हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ली बोवेन वीइंग और वांगजी को अपने सामने देखकर शॉक्ड हो गया था। उससे वो दो पर्सन याद आ रहे थे जो कभी उसकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते थे, जिनमें से एक उनका बहुत ख़ास अजीज़ दोस्त था। ली बोवेन वीइंग को बार बार देखे जा रहे थे और वीइंग भी पता नहीं क्यों ली बोवेन को बार बार देख रहा था। वांग जी वहाँ उनसे बात करने लगता है। मिस्टर ली, ये वीइंग है। इसके एडमिशन के लिए डैड ने आपसे बात की थी, क्या आपको कुछ याद है? तभी ली बोवेन अपनी चेयर से खड़ा होते हुए कहता है, हाँ हाँ, मुझे याद है। आओ मैं तुम दोनों को कॉलेज दिखा देता हूँ। आज से पहले कभी भी ली बोवेन ने अपने करियर में एज अ प्रिंसिपल किसी भी स्टूडेंट को कॉलेज नहीं दिखाया था, पर वीइंग और वांग जी के साथ पता नहीं ऐसा क्या था। वो उन दोनों को कॉलेज घुमाने लगते हैं और दोनों को कॉलेज बेहद पसंद आता है। दोनों कॉलेज घूमने के बाद ली बोवेन उन्हें क्लासरूम सबसे एंड में दिखाते हैं और उन्हें क्लासरूम के बाहर छोड़कर चले भी जाते हैं किसी काम से। वांग जी और वीइंग उस क्लासरूम को देख रहे थे जिसमें इस वक्त काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। वांग जी और वीइंग जब उस क्लासरूम को देख रहे थे तब दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और जैसे एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं, जैसे वो एक दूसरे से बहुत से सवाल पूछना चाहते हो आंखों ही आंखों में। फिर कुछ देर बाद दोनों वहाँ से निकल आते हैं। आते वक्त दोनों चुपचाप थे, दोनों ज़्यादा बातें नहीं कर रहे थे, हंसी मजाक नहीं कर रहे थे। वीइंग वांग जी से कहता है, वैसे वांग जी तुम्हें याद है ना, हमारे घर पर आज हमारे घर पर कुछ दिनों बाद पार्टी होने वाली है, तो तुम्हें पार्टी में आना है। वांग जी कहता है, हाँ अंकल ने डैड को इनविटेशन दिया है, तो हम लोग भी आएंगे। विंग कहता है इसके बाद वांग जी विंग को उसके घर छोड़ देता है और अपने घर चला जाता है। वांग जी के ड्रीम्स में जब वांग जी सो गया था तो उसे वो कॉलेज दिखाई दे रहा था और विंग को भी। विंग जब कॉलेज आना शुरू करता है तो उसे धीरे धीरे अपनी काफ़ी सारी मेमोरीज याद आने लगती हैं। ऐसे ही एक वीक बीत गया था और आज पार्टी का दिन था। इस एक वीक में वांग जी ने अपने ब्रदर के साथ अपनी बहुत सी बातें शेयर की थी। वांग जी ने अपने ब्रदर से ये भी पूछा था कि क्या वो रीबॉर्न या रीबर्थ में बिलीव करते हैं। तो शिचैन ने कहा था, एज ए डॉक्टर तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ वांग जी, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है और अभी तक ऐसा कोई केस मुझे मिला भी नहीं है मेरे करियर में। वैसे तुम इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? वांग जी अपने फॉरहेड पर बने उस निशान को दिखाते हुए कहता है, ग आपको क्या लगता है ये मार्क किस चीज़ का होगा? शिचैन कहते हैं, पता नहीं, देखने में तो ऐसा लगता है तुम पर किसी चीज़ से चोट लग गई थी शायद। वांग जी कहता है, बट ब्रदर मैं कभी गिरा नहीं, कभी मुझे किसी चीज़ से चोट ही नहीं लगी, फिर भी मेरे फॉरहेड पर ये निशान है, ये बर्थ मार्क है ना? शिचैन कहते हैं, हाँ बर्थ मार्क तो है, पर तुम आज अपने इस बर्थ मार्क को लेकर इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? वांग जी कहता है, ब्रदर वींग ने मुझे एक दिन बताया था उसकी फॉरहेड पर भी सेम ऐसा ही एक बर्थ मार्क है, बस वो थोड़ा सा पीछे है, विंग के बाल हटाने पर वो दिखता है। विंग ने मुझे ये बताया कि उसके ब्रदर उससे कहते हैं, यहाँ तक कि उसके फैमिली में सब लोग कहते हैं, विंग ने पास्ट लाइफ में या तो खुद को शूट कर लिया था या फिर किसी ने विंग को शूट कर दिया था। मुझे ऐसा लगता है ब्रदर जैसे मैंने भी कभी खुद को शूट कर लिया हो। मैं आपको मेरे ड्रीम्स के बारे में पता है ना ब्रदर, विंग भी वैसे ही स्केचेस बनाता है जैसे मैं अपने ड्रीम्स में देखता हूँ। आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? मतलब विंग जो बिल्कुल शांत रहने वाला इंसान है, उसका कुछ दोस्त भी नहीं है, वो सिर्फ अपने ब्रदर और शिज्जे से बात करता है। वो मेरे साथ इतना कंफर्टेबल हो गया, वो भी पहले ही दिन। ऐसा लगता है हम दोनों को जैसे हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं ब्रदर। हम दोनों की आदतें हम दोनों को एक जैसी ही लगती हैं।
ऐसा लगता है जैसे हम बहुत पहले से एक दूसरे की आदतों के बारे में जानते हैं। विंग को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये सब मुझे पहले से ही पता चल गया, विंग को भी। और आप देख रहे हैं ब्रदर, विंग विंग को वो स्केचेस विंग कैसे बनाता है जो मैं अपने ड्रीम्स में देखता हूँ। मतलब मैंने तो कभी विंग को बताया ही नहीं ब्रदर। और आपको पता है, उसका एक स्केच तो ऐसा है जिसमें उसने मेरे फेस को ड्रॉ कर रखा है। विंग से मैंने उसके बारे में पूछा नहीं है। तो शिचैन वांग जी से कहते हैं, वांग जी तुम परेशान क्यों हो रहे हो, ये सब कोइंसिडेंट हो सकता है। वांग जी अपने ब्रदर से कहता है, नहीं ब्रदर, ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, ज़रूर कुछ और है, मुझे जानना है। आज जब हम कॉलेज गए तो उस कॉलेज में जाकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पहले से ही उस कॉलेज को जानता हूँ। और वहाँ का प्रिंसिपल, उसे देखकर भी मुझे ऐसा ही लगा जैसे मैं उन्हें भी जानता हूँ। ब्रदर, उस उस कॉलेज में मैं पहली बार गया, मैं वहाँ के प्रिंसिपल से भी पहली बार मिला, पर वो हम दोनों से ऐसे बात कर रहे थे जैसे हम दोनों उनके बचपन के दोस्त हों। इतना अच्छे से कोई प्रिंसिपल कैसे बात कर सकता है। शिचैन अब वांग जी की इन बातों का और सवालों का कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो वो अपने ब्रदर से कहते हैं, वांग जी बहुत ज़्यादा देर हो गई है, जाओ जाकर रेस्ट करो, कल विंग के घर पार्टी है और हम लोगों को टाइम से पहुंचना भी है। वांग जी हाँ में सिर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ विंग के घर पर लैन चुरैन, जियांग फैंगम्यान, विंग की मदर बैठे हुए थे। तभी मिस्टर ली वहाँ आते हैं और वो भी बैठकर उनसे बातें करने लगते हैं। पहले वो बिज़नेस से रिलेटेड बातें कर रहे थे, जिसमें लैन मिस्टर लैन तो कुछ ज़्यादा ख़ास इंटरफेयर नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनके दोनों बेटे एक डॉक्टर थे और वो अपना बिज़नेस खुद संभालते थे। वो नॉर्मली बातें कर रहे थे। मिस्टर ली सारी बातें ख़त्म करने के बाद फैंगम्यान से कहते हैं, जियांग फैंगम्यान, मैं आपसे कुछ और बात करना चाहता हूँ। मेरी बेटी ली को विंग बहुत पसंद है। अगर आप चाहें तो हम उनके बारे में आगे कुछ बात कर सकते हैं। जियांग फैंगम्यान समझ जाते हैं कि ली किस तरफ इशारा कर रहे हैं। फैंगम्यान मिस्टर ली से कहते हैं, मिस्टर ली, पहले तो मैं विंग से इसके बारे में पूछूंगा, क्योंकि ज़िंदगी उसकी है और मुझे लगता है कि बच्चा बड़ा हो गया है। हमारी फैमिली में हम लोग बच्चों को फोर्स नहीं करते हैं इस तरह से रिश्ते बिताने के लिए। मैं विंग से पूछकर आपको बताऊंगा। अब मिस्टर ली ज़्यादा कुछ नहीं कहते, वो समझ गए थे इस बात को अभी आगे बढ़ाना ठीक नहीं होगा। फैंगम्यान मुस्कुराते हैं और उन्हें कल की पार्टी में आने के लिए एक बार फिर से कहते हैं। नेक्स्ट डे वी मैंशन में बहुत सारी तैयारियां चल रही थी पार्टी के लिए। डेकोरेशन हो रहा था। विंग का फर्स्ट डे भी था कॉलेज के लिए। विंग रेडी हो चुका था और अपने कॉलेज के लिए निकल ही रहा था, तो उसने देखा उसके घर के बाहर एक रेड कलर की कार खड़ी हुई है। ये कार वांग जी की थी। वांग जी अपनी कार का मिरर नीचे करता है और विंग की तरफ देखकर आंख मारते हुए कहता है, क्यों, चले एक लॉन्ग ड्राइव पे? वैसे मैं तुम्हें ड्राइव के साथ साथ तुम्हारे कॉलेज तक लिफ्ट भी दे दूँगा, दो काम एक साथ। विंग स्माइल करता है और कहता है, बेवकूफ़, मुझे कॉलेज ड्रॉप करने के लिए तुम इतना जल्दी आ गए? वांग जी कहता है, दोनों चले जाते हैं। वांग जी विंग को उसके कॉलेज ड्रॉप करता है और उसके बाद हॉस्पिटल जाता है अपने कुछ केसेस को देखने के लिए। यहाँ पर वांग जी कुछ पेशेंट्स के साथ बिज़ी हो गया था और उसे एक सर्जरी भी करनी थी जो 2 दिन बाद होने वाली थी। वांग जी उसी की डिटेल्स कलेक्ट कर रहा था। यहाँ विंग पूरा दिन अपने कॉलेज में अपनी स्टडी करता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ता है और उसके 2 फ्रेंड्स भी बनते हैं, नियो हाईसांग और शू यांग। इन दोनों के साथ मिलकर विंग बहुत मस्ती करता है और उन्हें अपने घर पर होने वाली इस पार्टी में इनवाइट भी कर देता है। विंग उन लोगों को अपने घर पर होने वाले इस पार्टी के बारे में बताता है जो उसके डैड ने उसके ठीक होने की खुशी में रखी थी। नियो हाईसांग और शू यांग को जब पता चलता है कि विंग कुछ टाइम पहले कैसे सिचुएशन में था, तो वो लोग विंग के लिए बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि हमें अच्छा लगा विंग कि तुम ठीक हो गए,
अगर तुम ठीक हो तो हम लोग तुम्हारी इस खुशी में ज़रूर शामिल होंगे। उसके बाद विंग अपने घर आ जाता है और रेडी होने के लिए जाता है। उसकी शिजु विंग को पकड़ते हुए कहती, वी 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 तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो आशियन? तुम्हें पता है, अगर तुम अपने फेस की केयर नहीं करोगे तो कोई खूबसूरत लड़की या लड़का तुम पे फिदा कैसे होगा? चलो आज मैं तुम्हारा फेस केयर करती हूँ। तो यानली विंग को बिठाती है और उसके फेस पर फेस पैक लगा देती है। साथ में उसके बालों पर भी कुछ जेल लगा देती है ताकि उसके हेयर अच्छे और सॉफ्ट दिखें। विंग उस मेकअप को अपने फेस पे लगाकर बैठा हुआ था। शाम के लगभग 7 बज चुके थे। अभी पार्टी में कुछ गेस्ट आना स्टार्ट हो गए थे। मिस्टर ली अपनी बेटी के साथ पहुंच गए थे। अब थोड़ी देर तक मिस्टर ली फैंगम्यान और उनकी फैमिली के साथ बातें करते हैं। मिस्टर ली की बेटी ली भी उनके साथ अच्छे से बात करती है। फिर उसके बाद वो पूछती है, वेल अंकल, विंग कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, वो पार्टी में दिख क्यों नहीं रहा? तो मैडम यू कहती है, अब विंग अभी रेडी हो रहा है, वो अभी तक रेडी नहीं हुआ है ना, तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा। ली मिस्टर और मिसेस जियांग से कहती है, अंकल आंटी, मैं विंग के रूम में जा सकती हूँ उससे बातें करने? मैडम यू जो जानती थी कि मिस्टर ली अपनी बेटी ली की शादी की बात करने के लिए ही इस पार्टी में आए हैं, तो वो ली से कहती है, ठीक है तुम जा सकती हो। इधर विंग जो अभी तक भी अपने फेस पर उस फेस मास्क को लगाकर बैठा हुआ था जो अब तक बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गया था। विंग अपनी शिजे से कह रहा था, शिजे मैं इसे कब हटाऊंगा? अब मुझे इसे हटाने क्यों नहीं दे रही? मैं आधे घंटे से बैठा हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे डॉल की तरह बैठना। यानली विंग से कहती है, बस विंग 5 मिनट तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे इस फेस पैक को हटा देती हूँ। यानली विंग के रूम में कुछ ढूंढने लगती है अपना फ़ोन चार्ज लगाने के लिए, बट गलती से यानली विंग के रूम की लाइट्स ऑफ कर देती है और ली विंग के रूम पे नॉक करने लगती है। विंग कोई जवाब नहीं दे रहा था और यानली जो इस वक्त स्विच को ढूंढने में लगी हुई थी, उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा है। जब विंग कहता है कम इन, तो जैसे ही ली दरवाज़ा ओपन करके रूम के अंदर आती है, यानली के हाथों से एक स्विच का बटन दब जाता है जिससे रूम में अचानक से लाइट आती है और विंग जो इस वक्त अपनी चेयर पर खड़ा हो चुका था, उसके फेस पैक को देखकर ली बहुत बुरी तरह से डर जाती है और वो ज़ोर से चीखती है, घोस्ट घोस्ट। ली शू चिल्लाते हुए दरवाजे से बाहर निकलने लगती है, बट उसका पैर मुड़ जाता है और वो फ्लोर पे लेट जाती है, मतलब गिर जाती है। विंग जो उसके पास जा रहा था, ली उसे देखकर बहुत डर रही थी, गोश्त गोश्त गोश्त, मुझसे दूर हो, मुझसे दूर हो, गोश्त पापा डैडी, मैं मुझे जाना है, गोश्त गोश्त। विंग उसे कह रहा था, अरे शांत रिलैक्स हो जाओ, मैं कोई गोश्त नहीं हूँ यार, मैं तुम्हें गोश्त दिखता हूँ बेवकूफ़ लड़की। ली शून जो विंग की कोई बात नहीं सुन रही थी, वो वहाँ से गिरते पड़ते हुए नीचे पार्टी हॉल में पहुँच जाती है और सब लोग उसी को ही देख रहे थे पार्टी में। ली की इज्जत का तो कबाड़ा हो गया था। विंग यानली को नीचे भेजता है, शिजे आप जाइए, मुझे लगता है वो लड़की ज़रूर कोई तमाशा कर देगी नीचे, मैं अभी इस फेस पैक को हटा के आता हूँ। विंग फेस पैक को हटाता है और अपने लिए एक अच्छा सा सूट निकाल कर रेडी होता है। यानली नीचे आ गई थी, उसने देखा ली बहुत डरी हुई थी और अपने डैड ली शून को उसने हक कर रखा था। ली शून अपनी बेटी को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे थे और उससे पूछ रहे थे, गोश्त वोस्ट कुछ नहीं होता है ली, तुमने कुछ और देख लिया होगा। पर ली बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो अपने डैड को हक करके बस रो रही थी। यानली जियांग फैंगम्यान और मैडम यू के पास आकर खड़ी होती है। अब मैडम यू यानली से पूछती है, यानली क्या हुआ? तो यानली बताती है, मॉम विंग अपने फेस पर फेस पैक लगाकर बैठा हुआ था और मेरे हाथों से गलती से रूम का लाइट बंद हो गया। जब ये रूम में आई तो लाइट बंद थी, बट इसके थोड़ा सा आगे आते ही मैंने लाइट ऑन की और ये विंग को चेयर पर खड़ा हुआ देखकर डर गई। इसे लगा विंग को एक घोस्ट है और ये चीखते चिल्लाते हुए यहाँ आ गई। उसके बाद सुनकर पार्टी में सब लोग हंसने लगते हैं ली पर। तब तक पार्टी में वांग जी भी पहुंच गया था। वांग जी यानली से पूछता है, शिजे वी कहाँ है?
क्या वो रेडी नहीं हुआ? तो जियांग यानली कहती है, हाँ वांग जी, विंग बस रेडी हो ही रहा है, तुम ज़रा उसकी हेल्प कर दोगे ड्रेस पहनने में? तो वांग जी कहता है, ओके मैं जा रहा हूँ। वांग जी विंग के रूम में चला जाता है और ली, जिसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी, रो रो कर वो बिल्कुल भूतनी जैसी लग रही थी। सब लोग उसे छोड़ते हैं, इग्नोर करते हैं और पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। जियान फेंगमियान विंग से बात करना चाहते थे, इसलिए वो विंग के नीचे आने का वेट कर रहे थे। वांग जी विंग को रेडी करता है और दोनों एक दूसरे के साथ नीचे आते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लग रहे थे, देखने वाले भी उन्हें देखे जा रहे थे। जियांग फेंगमियान, मैडम यू, यान ली और जियांग चैंग एक ही जगह पे बैठे हुए थे। तभी चैंग कहता है, शिजे, वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लगते हैं ना, ऐसा लगता है मेड फॉर ईच अदर हैं दोनों। ये बात उनके पास बैठे उनके पेरेंट्स के कानों में भी पड़ रही थी, वो भी देख रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत जच रहे थे, ऐसा लग रहा था दोनों बस एक दूसरे के साथ ही हैं। और जिस तरीके से वांग जी और विंग एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हुए थे, ऐसा लग रहा था कि कोई न्यूली वेडेड कपल अभी अभी एक पार्टी में एंटर कर रहा है। जियांग फेंगमियान और मैडम यू एक दूसरे की तरफ एक नज़र से देखते हैं और मुस्कुराते हैं। वो दोनों यही सोच रहे थे वांग जी और विंग की शादी के बारे में। विंग और वांग जी नीचे आते हैं और अपने पेरेंट्स के पास बैठ जाते हैं। जियांग फेंगमियान विंग से कहते हैं, विंग, मिस्टर ली की बेटी तुमसे शादी करना चाहती है। विंग भी लाइक, जोर का झटका हर जोरों से लगा। विंग को तो जोर का झटका सच में जोर से लग गया था और विंग अपने डैड से कहता है, क्या उससे, इस छड़ेली छिपकली से मैं शादी करूंगा? डैड, बिल्कुल भी नहीं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।